हेलो माय क्यूट वाइट लिलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू कैन सी कि मैंने रेड कलर का आउटफिट डाला हुआ है, तो कैन यू गेस कि आज का वीडियो टॉपिक क्या होने वाला है? मैं ये इजीली कह सकती हूँ कि आप सबने गेस किया होगा कि प्यार, लव। बट आई पर्सनली थिंक कि प्यार बहुत ही प्योर इमोशन होता है एंड इसको ना रेड से हटा के वाइट पे शिफ्ट कर देना चाहिए। एंड रेड जो कि डेंजर है, जो कि इतना डार्क कलर है, उसको तो बिट्रेयल एंड चीटिंग में ही रखना चाहिए। सो आज का टॉपिक होने वाला है बिट्रेयल एंड चीटिंग। मतलब मुझे इतने सारे डीएम्स आए थे ना और इतने सारे मैसेजेस आए थे एंड जब मैंने उन सबको पढ़ा तो आई वाज लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब इतने इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों ने चीट किया है, मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने कुछ टाइम तक वॉल स्टेयर किया है, आप ये समझ सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज वीडियो एंड प्लीज बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करना, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ कि शांति से वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, बट कॉन्स्टेंटली बाइक्स पास हो रही हैं, लोग पास हो रहे हैं एंड पर्सनली मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ इन सबसे। तो मैंने बोला कि अब तो मैं इसी में करूँगी, देखती हूँ कौन माइका लाल रोकता है मुझे। Look, I know being cheated on hits differently. Like, it's not just heartbreak, it's trauma, insecurities, and betrayal all wrapped together. But let's be honest, it was his mistake, not yours. So, his mistake doesn't define your worth, okay? Like, आप इतनी पावर किसी और को क्यों दोगे कि सामने वाला डिसाइड करे कि आप वर्दी हो या नहीं हो, राइट? Okay, at firstly, you have to accept the reality. Like, cheating hurts mentally and emotionally both. But you can't gaslight yourself. You can't romanticize their so-called apology. Like, जब वो आप पे चीट कर रहे थे, उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है? उनको पता था कि ये चीज आपको हर्ट करेगी, and still they chose to hurt you. They chose to break your heart. And when they come with their so-called apology, you are like, it's okay. I mean, madam. मैं ये नहीं कह रही कि आपके इमोशंस सामने वाले के चीट करते ही खत्म हो गए एंड आपका प्यार खत्म हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही, लाइक इमोशंस प्रोसेस करने में टाइम लगता है एंड आई नो दैट। बट मैं बस इतना कह रही हूँ कि यू कैन लव समवन बट स्टिल एडमिट दैट दे ब्रोक योर हार्ट, दे ब्रोक यू। स्टॉप आस्किंग व्हाई ही डिड दिस टू यू, बिकॉज द ट्रूथ इज यू विल नेवर गेट द परफेक्ट आंसर दैट विल एवर सेटिस्फाई you. Like, he cheated on because the lack of integrity, lack of self-control, lack of respect. Not because you want enough, you want worthy or someone else is better. Okay, let's talk about what to do immediately. सबसे पहले तो block him, remove him, delete the access. Like, you want to move on, you want to heal, but he is still on your phone. Why isn't he blocked? I mean, मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं and after breakup they are always like, मैं move on नहीं हो पा रही, मैं move on नहीं हो पा रही। I mean, blah 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 lady. तुम स्टिल उसके प्रोफाइल्स चेक कर रहे हो, उनको स्टॉक कर रहे हो एंड उनको फॉलो कर रखा है, सारे अपडेट्स है तुम्हारे पास एंड यू आर सेइंग कि तुम मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। आई मीन, आई माइट साउंड रूड, यू से यू वांट टू मूव ऑन, बट डिड यू ब्लॉक हिम? डिड यू थ्रो हिम आउट ऑफ योर लाइफ? नो, यू आर स्टिल चेकिंग देयर प्रोफाइल, यू आर स्टॉकिंग देम। लाइक, आर यू सीरियस? सबसे पहले तो अपने इमोशंस के साथ खेलना बंद करो एंड खुद को झूठ बोलना बंद करो, ओके? इफ यू कीप देम इन योर लाइफ, यू आर नॉट हीलिंग, यू आर नेगोशिएटिंग योर सेल्फ वर्थ. And if you want to heal, you have to block him, unfollow him. You have to set boundaries. Healing starts with boundaries. That's all. Okay, secondly, what not to do. So, सबसे पहले तो don't blame yourself. It's not your fault. ठीक है? Cheating is a reflection of their integrity, not your values. Like, अगर सामने वाले ने आप पे चीट किया तो इससे आपकी सेल्फ वर्थ डिसाइड नहीं होती, सेल्फ वैल्यू डिसाइड नहीं होती एंड it has to be more like he cheated on you and you're out. That's it. You don't have to compete with the other person. Like, it's not a competition, you have to win. Do not rush to fix the damage immediately. Like, going back to the person who once broke you instead of healing is the most worst thing you can do to yourself. You know, to just feel the same self-worth या फिर वो पेन खत्म हो जाए, वो पेन कम हो जाए, उस person के पास वापस चले जाना who once broke your heart will not help you at all. Like, a woman in pain shouldn't prove her self-worth. Okay, so the next thing is कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जब वी आर इन पेन तो हम खुद को बिजी कर लेते हैं, उस खुद को टाइम ही नहीं देते कि हमें वो पेन फील हो या फिर हमें वो हर्ट कर सके। बट डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। क्राई, स्क्रीम, जर्नल, टॉक अबाउट इट, फील द पेन, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में हमेशा पेन ही रहने वाला है। पेन इज जस्ट अ विजिटर, लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ।
हमेशा ऐसा नहीं है कि आप दुखी रहोगे या पेन में ही रहोगे, ये सब कभी खत्म ही नहीं होने वाला। ओके, नेक्स्ट थिंग इज डोंट एक्सपेक्ट क्लोजर फ्रॉम द पर्सन हु कॉज्ड यू डैमेज। लाइक उस बंदे से क्लोजर और एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट करना जिसमें इतनी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है कि वो अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर पाए, उनको फेस कर पाए, आई मीन कोई सेंस नहीं बनाता ये, राइट? क्लोजर इज क्रिएटेड बाय यू, बाय एक्सेप्टिंग व्हाट हैपेंड, बाय चूजिंग योर पीस, by walking away with your dignity instead of begging for their explanation. Self blame and fear. I know I'm repeating this point, but I should have done better. I should have seen the signs. Stop. Like, you were loyal, you were honest, you loved with a pure heart. Someone took advantage of it. That's not your fault. It's on them, right? And please, you don't have to win the breakup. Like, stop trying to show them you are better, you are successful. No. Instead, heal your self worth. Return to your friends, goals, hobbies. Rebuild yourself, not for them, for you. I mean, your comeback is for you, right? And please do remember, you didn't lose someone good. I mean, you lost someone who lied, who disrespected you, who broke your trust. And in return, you gained freedom, you gained clarity, and a better future, you can say. Okay, next thing is don't romanticize the past. Like sometimes हमारा मन करता है कि हम कॉल कर ले, बात कर ले, क्या ही हो जाएगा. But remember, honey, you are not missing the person who betrayed you. You are missing the memories. Simple. And you don't need someone who chooses you and betrays you. You need someone who respects you, who gives you peace. Okay? If he cheated, he didn't lose you. You lost him. And that's a blessing. Okay, last but not the least thing. Forgive yourself, not him. Forgiveness doesn't mean he deserves it. Forgiveness means you deserve peace. Like, move on करना, heal करना, ये बस wait करने से नहीं होने वाला. You have to decide कि हाँ मुझे move on करना है. Because मैं आपको कुछ भी कहूँगी, आपके friends बोलेंगे आप move on नहीं हो सकते, आप heal नहीं हो सकते, जब तक आपके mind में ये चीज़ नहीं आती कि हाँ मुझे अब heal होना है. Okay? ऐसा नहीं है कि अब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, अब आप कभी किसी से प्यार नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है. But next time you'll love smarter, like with self-worth, with boundaries, and a healed heart. Okay, that's it for the today's video, lilies. I hope आपने एंजॉय किया होगा एंड कुछ तो सीखे ही होगे. I mean, इतना बुरा तो नहीं बोलती मैं, ठीक है ना? तो कमेंट में बताना मुझे कि कैसा लगा वीडियो, एंड नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पे आप चाहते हो वो भी कमेंट्स में बता देना. ओके, बाय बाय.